नगर निगम का क्षेत्र, नया क्षेत्र जो जुड़ा वो पंचायती राज का क्षेत्र था। और इस पंचायती राज के क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र को नगर बनाने की कवायद देखना है, समझना है, तो आप पहुंचे वार्ड नंबर 5, जहां की पार्षद है नीरा देवी। वही नीरा देवी जो पंचायती राज में सदर प्रखंड की प्रमुख भी रही और दूसरे दौर में पोखराहा पंचायत की मुखिया भी। अब इनसे समझते हैं कि आखिरकार पंचायती राज में क्या किया, विकास का पैमाना किस रूप में जोड़ा, जहां उपलब्धियों भरा माना जाए। और निगम में जुड़ने के बाद आखिरकार 1000 दिन जब पूरे हो चुके हैं तो इन 1000 दिन में निगम की सरकार का हिस्सा बनकर क्या पाया पोखराहा के लोगों ने। आइए समझते हैं। हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद 5 नंबर नीरा देवी। नीरा जी, कितना नगर निगम में आने के बाद क्या खास रहा और क्या कर पाई आप? नगर निगम में आने से तो कोई खास नहीं रहा, लेकिन हम लोग का जो सोच था कि हम लोग नगर निगम आने में, शहर आने में, हम लोग का गांव पोखराहा खुर्द जो है वो शहरी कहलाए, लेकिन वैसा तो कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया। हम लोग को बोला गया था कि पोखराहा पंचायत को जोड़ने के बाद ये आप लोग का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा सुविधा मिलने पर। ये भी अभी पता चल रहा है कि टैक्स भी लग रहा है, जो दबाव बनाया जा रहा है। और हम लोग जो योजना भी बना के देते हैं वो अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किस तरह का दबाव बनाया जाता है टैक्स को लेकर के? ये तो कहा गया था कि सुविधा जब तक नहीं उपलब्ध हो पाएगी तब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो क्या टैक्स लिया जा रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा है? सुविधा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन टैक्स कटवाने की सब दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग टैक्स कटवाई नहीं तो आप लोग का ये और ज़्यादा मतलब अति टैक्स बढ़ जाएगा। सुविधा क्यों नहीं दे पाती है? जिम्मेवारी तो आपकी भी है। जिम्मेवारी तो हम लोग भी है। हम लोग बात किए थे निगम में, बोर्ड का बैठक में भी हम लोग हमेशा रखते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र है, नया जुड़ रहे हैं, तो हम लोग का 2 साल तक छोड़ दिया जाए। तो जो अब अभी हम लोग अभी नए हैं तो समझने में उसको लगेगा समय। अगर हम लोग सोच समझ लेंगे कि इसको कैसे किस तरह से देना है, किस तरह से लेना है, उस तरह से हम लोग समझ के तब देवेंगे। तब पर भी कह रहे कि नहीं दीजिए दीजिए। क्यों आखिरकार सुविधाएं, किस तरह की सुविधाएं नहीं बहाल हो पाती है? अगर आमतौर पर देखा जाए तो इन इलाकों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सड़कें चौड़ीकरण की व्यवस्था, इसके अलावा तमाम वो सुख सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, सप्लाई पानी की व्यवस्था, कहाँ चूक होता है? चूक तो निगम से ही हो रही है। हम लोग तो योजना तो दे रहे हैं। हम लोग को पिछले ही बार ही बोला गया था कि आप लोग को 100 लाइट का शहर में मतलब शहर जैसा बना देने के लिए आप लोग जगह जगह काटी दीजिए। हम लोग उसको भी दिए, वो भी नहीं मिला। 10 चंपाकल का भी बोला गया था। ग्रामीण बोलते हैं कि आप लोग का कम से कम शहर में आए थे 3 साल बीतने जा रहा है, कहाँ कुछ हो पा रहा है। हम लोग आश्वासन देते हैं, कहीं कहीं तो हम लोग अपने खुद से करवाए हैं। और जो अभी लॉकडाउन में समझे तो कुछ तो उधर से सुविधा ना, आदमी यहाँ से बाहर जा पा रहा है ना बाहर से लोग आ रहा है, तो हम लोग उसका भी चावल दाल जो है जिसका जो ज़रूरत है उसको पूरा हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक रोड की बात है तो 1-2 मिला है ऐसी। चावल दाल आप कह रहे हैं पूरा कर रहे हैं, तो चावल दाल मतलब निगम की ओर से आप लोग को मिलता है कि आप अपनी ओर नहीं, हम से? लोग अपने से दे रहे हैं, अपने अपने से बांटे हैं। अब ग्रामीण सब लोग जांच भी कर सकते हैं कि दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और ये तो नया बात नहीं है कि हम जनता का सेवा नहीं करते हैं, पहले से ही सेवा करते आ रहे हैं। ये तो सोचने और जांच का अगर हम लोग के बोलने और करने में नहीं, हम लोग करने में भरोसा रखते हैं। आप पंचायत में प्रमुख भी रही हैं, सदर प्रखंड में मुखिया भी रही है पोखरा में, अब पार्षद हैं। क्या लगता है कि पहले पंचायती राज में आप ज़्यादा काम कर पा रही थी या निगम में? जी नहीं, हम लोग तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा था। अपने से जो था अपने से बात करना, अपने से करना। लेकिन यहाँ पे है कि औरों से भी आदमी को बात करने पे भी होता है ना कि चलो भाई वहाँ नया है, वहाँ जुटे हुए हैं, तो उस गांव में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सबको तो देखते हुए नहीं हम लोग का शहर में गया है। पहले से तो हम लोग का सारा चीज़ जैसे भी था ठीक था और काम भी हो रहा था। लेकिन उसको देखते हुए क्यों ना हम निगम से बोलना चाहते हैं कि वो सब उस चीज़ को देख के कि नया जुड़ा है तो उसको क्या कमी है क्या नहीं देख के, अगर नहीं हम लोग को समझ में अगला को नहीं आ रहा है तो हम लोग से पूछे कि आप लोग को क्या ज़रूरत है, हम लोग बताएंगे। शुरुआत से ही पोखराहा को एक पिछड़ा जगह माना गया, तो
क्या लगता है कि पोखरा के लिए और क्या, चूंकि आपके पास तो मात्र 1000 दिन आप लोग पूरे कर चुके हैं, अब तीसरा साल पूरा हो जाएगा अप्रैल में, 2 साल बचेंगे, क्या उम्मीद करते हैं कि पिछड़े पोखरा को किस रूप में उभार? यहाँ के लोग को सबसे पहले तो नतीजा रोड चाहिए, नली गली चाहिए, लाइट चाहिए, चंपाकल चाहिए, हर चीज़ का सुविधा चाहिए जो लगे कि हाँ है शहर में जुटा हुआ। नहीं तो कुछ भी नहीं होगा तो देहाते रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको जब नगर निगम में लाया गया है शहरी क्षेत्र बन, तो शहरी क्षेत्र जैसा बनाया जाए। अगर अभी पिछले बार ही हम लोग देखे मेडिकल कॉलेज जो भी बनाए हैं, हम लोग का लड़ाई ही के चलते ही मुखिया के समय में बना है। अगर हम लोग लड़ाई ग्रामीण के साथ नहीं लड़ते तो ये चीज़ भी नहीं बन पाता। तो आज एक तो कॉलेज बना है, उसके चलते भी आदमी को और हो गया कि हाईलाइट कि हाँ पोखरा पंचायत निगम में आ गया है, तो उसके चलते भी और कुछ तो देना चाहिए ना। अगर इसके लिए अगर अभी तो 1-1.5 साल जो भी बचा, अगर नहीं इतने साल में नहीं होगा तो हम लोग जनता के साथ अनशन में बैठेंगे। जनता के साथ अब अनशन पे भी बैठेंगे, लाजमी है। जिन जनता ने वोट दिया है उनका समर्थन तो इनके साथ होगा, और कहीं ना कहीं लगातार अगर तीसरी बार भी जनप्रतिनिधि की भूमिका में है नीरा देवी, तो कहीं ना कहीं इनके साथ जनता की बड़ी साथ होगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन, ब्लॉक में भी आपने देखा है, अब निगम में भी देख रही है, इस बात से नीरा देवी इनकार कर रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं लिया जाता है? जहाँ जरूरत हो वहाँ लगेगा, लेकिन मेरे पंचायत में तो लगना और लगने नहीं देंगे हम। जहाँ जिसको मेरे पंचायत में सभी लोग गरीब लोग हैं, जिसके पास खाने के लिए साथ चावल दाल नहीं है, उनके यहाँ से पैसा हम क्यों ले? जहाँ ज़रूरत है हम खुद वहाँ देते हैं, और जहाँ लगेगा वहाँ हम लगाएंगे, लेकिन किसी से लेंगे नहीं और ना लेंगे। कहीं आपको ऐसा लगता है कि पैसा लगता है? ऐसा तो कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ लगाएंगे। आपके पास, आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं, आपसे किसी से ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा किसी से बात नहीं है और ना हम आज तक देखे नहीं है कि लगता है पैसा कहीं। हो सकता है कि ये तो हम जानते हैं कि आप देती हैं, यहाँ मदद करती हैं, किस तरह का मददगार आते हैं लोग, क्या मदद करते हैं? जो आदमी गरीब व्यक्ति है, शादी हो या मरनी हो, या कोई वैसा व्यक्ति है किसी का तबीयत खराब हो, वैसा आदमी को ज़रूरत को करते हैं मदद। आवास के लिए जो आते हैं लोग, जिनको आवास पास होता है, उनको भी मदद करना पड़ता है। हाँ, जो गरीब लोग हैं उसको आवास मिल गया, उनके पास अभी पैसा नहीं है, तो ज़रूरत लोग को तो देना ही ना है, वो करते हैं। सुन रहे हैं, नीरा देवी की अपनी छवि है और अपना क्षेत्र के अनुसार उनकी अपनी कार्यतालिका है। लेकिन एक सवाल और बनता है, जब हम 1000 दिन पार कर रही है, सुन रहे हैं हर बात, तो उन पहलुओं को जरूर छूना चाहते हैं जिसका असर वार्ड पार्षद पे होता है। आपके पति का नाम अपराधी वैसे भी होता है, नीरा देवी क्या महसूस करती हैं जब उनको इस तरह से जिक्र होता है, या हम ही अगर सवाल करते हैं तो मन में क्या आता है? हाँ, पहले से ही पहले जो भी थे अपराध दुनिया में, लेकिन अब तो वैसा नहीं है। अब तो समाज से भी कर रहे हैं, सभी के साथ उठना बैठना, हर त्यौहार हो या शादी ब्याह हो, हर चीज़ में रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा बात होता है तो तकलीफ होता है कि उनका पति ऐसा है वैसा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। उनका सपना है कि हर गरीब लोग आगे बढ़ के आगे नहीं, मतलब किसी के यहाँ जाके बोलना पड़े कि हमको इतना दे दीजिए, वो किसी को बोलना ना पड़े। वो ऐसा चाहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी, जो गरीब लोग हैं वो आगे बढ़े, वैसा लोग को मदद करते हैं वो हमेशा। हाँ, उनको सपनों का और जो उनका सोच है कि हम मेरे गरीब लोग को ये पंचायती राज से गाती शहरी क्षेत्र में जाए, उनका सोच अच्छा है सोच, और उनका सोच में हम चल रहे हैं, और उनका जो सपना है हर सपना को उनका हम तैयार करेंगे। कहीं न कहीं बातें आप सुन रहे होंगे नीरा दी को, तो आप समझने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि आखिरकार इन सवालों के पीछे और इन जवाबों के पीछे क्या उद्देश्य है। हर कोई ऐसा होता है या नहीं होता है, और उस जांच पड़ताल में इतना तो हमें समझ में आता है कि साहब निगम की सरकार है, एक हिस्सा जरूर नीरा देवी हैं, लेकिन जो तमाम हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं अगर बोर्ड की बैठक के रूप में बैठते हैं तो वो जिम्मेदार होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं उस जनता के, जिस जनता को हक दिलाने, अधिकार दिलाने के नाम पर वो चुने जाते हैं और सत्तासीन होते हैं।
सत्ता से नीचे भी बहुत कुछ झांकने की जरूरत है, क्योंकि नीचे खड़ी जनता आपके लिए फिर खड़ी होगी चुनाव के वक्त। तो जवाब वहां देते बने, हमारा जवाब तो आप गोल मटोल दे लेंगे, लेकिन उनके पास जवाब कैसे देने जाएंगे? जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ढूंढिए और उन समस्याओं का निवारण कीजिए जो समस्याएं मुंह बाएं नगर निगम मेदिनीनगर में खड़ी हैं। तनु नागर के साथ एपी लकी, मेदिनीनगर।